हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ए सिंह और आप देख रहे हैं ए सिंह साइंस जीएस। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे लोग एसएससी का जो पीवाईक्यू है, जो एसएससी में वर्षों से क्वेश्चन जो पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ जो है कि चर्चा करेंगे। और आपको जो कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट में आप पूछेंगे। और इस तरह से जब सिस्टमेटिक स्टडी हम लोग करेंगे पीवाईक्यू का, तो आप जानते हैं कि फिर उसी पर बेस्ड तो क्वेश्चन आगे होता है। तो इस चैनल में हम लोग क्या करते हैं कि साइंस जीएस के बारे में चर्चा करते हैं, लाइव क्लास देते हैं। और मेन अभी हम लोग पीवाईक्यू की बातें करते हैं। तो बच्चे लोग यहाँ पे पहले हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, तो इसमें हम लोग इस चैनल में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स की बातें करते हैं जो भिन्न भिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है बच्चे लोग, केमिस्ट्री का चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो इसमें क्या है ना कि हम लोग ये एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछा गया है पहले, उसकी चर्चा किए हम लोग। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर सामने क्वेश्चन है कि एसएससी सीएचएसएल 2014 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनाते हैं तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या होती है, बाधित होती है कि घटती है कि वैसे ही रहती है या बढ़ती या घटती रहती है। तो बच्चे लोग सीधी सी बात है, केमिकल बॉन्ड में हम लोग पढ़ाई किए हुए हैं पहले से, रासायनिक बंधन में, कि कहीं भी जब इंटरेक्शन होता है, आकर्षण होता है, तो ऊर्जा वहां से उत्सर्जित होता है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि ऊर्जा जब उत्सर्जित होगा यहाँ पे, तो क्या है कि जब यहाँ पर ए है और यहाँ पर कोई बी है, जब यह इधर इंटरेक्ट होगा और यह इधर इंटरेक्ट होगा, मतलब एक दूसरे की तरफ आएगा, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो यही बातें की गई है बच्चे लोग कि जब आबंध बनाते हैं मतलब बॉन्ड बनाते हैं तो ऊर्जा क्या होता है। तो ये रूल है, ऐसा देखा गया है कि जब कहीं भी बंधन बनता है तो ऊर्जा वहां से निष्कासित होता है, निकलता है, मतलब उसका ऊर्जा पहले जितना था उससे घट जाएगा। मतलब यह बी नंबर आंसर इसका होगा। देख रहे हैं कितना आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग बच्चे लोग। तो आप देख रहे हैं कक्षा संख्या n से दर्शाई, आप देख रहे हैं बच्चे लोग गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग दूसरा नंबर में कि यह क्या होता है। तो बच्चे लोग आपको पता है पहले से कि एटम जो है परमाणु गोलीय होता है और इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहता है इसके अंदर, और यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार का सेल है। तो सीधी सी बात है कि यह जो पहला सेल है उसका नाम के है, दूसरा एल है, तीसरा जो है कि एम है। इसी तरह से सेलों की संख्या अनगिनत होता है बच्चे लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें बताया गया है कि इसमें कौन ऐसा फार्मूला है जो इसके लिए सूटेबल होगा कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्याएं कितनी होगी। तो बच्चे लोग इसके लिए फार्मूला फिक्स किया गया है 2 इंटू एन का स्क्वायर। कक्षा की अधिकतम संख्या क्या, कक्षा संख्या n जो है आप बताया गया है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 2 इंटू एन स्क्वायर। तो अगर हम n बराबर यहाँ पे 1 रखते हैं तो आप क्या देख रहे हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं क्या चीज 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया 2 इंटू 1। तो आप देख रहे हैं क्या चीज कि यहाँ पर अगर कक्षा संख्या 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होगी 2। अगर यहाँ पर n बराबर 2 डालते हैं तो आप देख रहे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर जो है कि 4 और 2 इंटू 4, मतलब यह तीसरा दूसरा में क्या होगा 8। तो इसके लिए बच्चे लोग ध्यान देंगे कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू एन का स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, यह एसएससी सीएचएसएल 2023 मार्च में आप देख रहे हैं यहाँ पर 23 में भी आपको, और यहाँ पे मार्च 2018 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो बच्चे लोग यहाँ पर आपने देख लिया कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या के लिए यही फॉर्मूला होता है 2 इंटू एन का स्क्वायर, जहाँ n क्या है बच्चे लोग, तो n जो है कि कक्षा की संख्या है, n जो है क्या है बच्चे लोग, कक्षा की संख्या। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम लोग परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है।
तो लिखा गया है कि फमी है, मिलीमीटर है, एंगस्ट्रम है, माइक्रोमीटर है। तो बच्चे लोग जैसे हम लोग कपड़ा खरीदते हैं तो मीटर में, सेंटीमीटर में, आप देखते हैं कि अगर दूरी को मतलब नापते हैं, जैसे इतना दूर से हमको जाना है तो किलोमीटर इतना दूर में गए। अगर हम लोग को मान लेते हो कि जमीन की लंबाई नापना है तो फीट में नापते हैं, मीटर में। उसी तरह से परमाणु का जो रेडियस होता है बच्चे लोग, नाभिक से उसके कक्षा के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या को नापने के लिए हम लोग कौन यूनिट का यूज करते हैं, तो एंगस्ट्रम का यूज करते हैं। यह भी क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्या चीज कि मार्च 2018 में एसएससी के सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं बच्चे लोग कि डैश सभी परमाणुओं में पाए जाने वाली स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण है, मतलब निगेटिव। एटम के अंदर न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है और सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। तो कौन ऐसा इसमें ये पार्टिकल है जो निगेटिव है। आप देख रहे हैं क्या चीज बच्चे लोग, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ही तो निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स जो है कि चार्जलेस पार्टिकल होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसका 4 का ए नंबर आंसर होगा। आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल में, आप देख रहे हैं 8 में, 7 में, 19 में भी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट की बात करें बच्चे लोग, एक प्रोटॉन डैश तद्रूप होता है। आप देख रहे हैं क्या चीज कि यहाँ पर यह बीटा कण के बराबर होता है। ये बात रट के याद रखना है कि एक प्रोटॉन जो है कि यहाँ पर बीटा कण के बराबर होता है। तो ये याद रखने वाली बातें हैं, ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कौन सा है बच्चे लोग। तो आप ध्यान देंगे कि मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ये नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो मेटल का प्रॉपर्टी अलग होगा, ये नॉन मेटल का प्रॉपर्टी अलग होगा, मतलब उसका गुण। तो यही बातें हैं कि कौन ऐसा जो है कि पार्टिकल है जो इस तत्व के रासायनिक गुण को क्या करता है, तय करता है। तो बच्चे लोग ये बी नंबर है, इलेक्ट्रॉन। बी नंबर क्या है बच्चे लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल 2012 में क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे बात करें हम लोग बच्चे लोग, एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है, तो वस्तु की 3/4 हिस्सा क्या होगा। अर्ध आयु का क्या मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जो है उसका आधा जो है कितने समय में क्षय हो जाता है, मतलब क्या है कि वह डिकम्पोज हो जाता है। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोई पदार्थ है जिसको आधा हिस्सा इतना खत्म होने में आप देख रहे हैं क्या चीज है कि 6 मास लगता है। अर्ध आयु जो है ये 6 मास है। तो इसमें पूछा गया है कि 3/4, आप देख रहे हैं क्या चीज कि 3/4, 1 2 3, तो आधा होने में तो 6 मास लगा। अब फिर जब ये आप देख रहे हैं बच्चे लोग कि आधा होने में 6 मास लगा, तो फिर ये जो एक पार्ट नीचे बचा, एक पार्ट ऊपर बचा, तो फिर इसको आधा बटने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर इसको 6 मास का टाइम लगेगा। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग कि यहाँ पर क्या है, तो 3/4, 1 2 3, तो सीधी बात है आधा होने में 6 मास लगा था, तो फिर इसका आधा होने में कितना लगेगा, 6 मास। तो 1 2 3, आप देख रहे हैं ये 3/4 खत्म होने में कितना मास टाइम लगेगा, तो 12 मास। मतलब क्या है कि जितना भी है पहले इतना है तो 2 भाग में बटा 6 मास, फिर ये दोनों बटा 6 मास, फिर ये जो है कि बटेगा 6 मास, फिर जितना बार वो बटेगा उतना अर्ध आयु 6 मास होने का मतलब है कि बार बार वह उतना ही टाइम में आधा डिकम्पोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चे लोग, 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धन आवेशित नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें से कौन, तो सीधी सी बात है, पहले से ही आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेशित होता है, तो यही तो धन आवेशित नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एसएससी 22 जनवरी, आप देख रहे हैं 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये बात पूछा गया था कि कौन सा जो है कि धन आवेशित नहीं है, तो यही तो धन आवेशित नहीं, इलेक्ट्रॉन, यह ऋण आवेशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चे लोग, तो न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो बच्चे लोग आपको बताया गया है
कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया, और ये जेम्स चैडविक ने किसका, न्यूट्रॉन का खोज किया। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में, यहाँ पर 2020 में शिफ्ट सेकेंड एग्जाम में। तो ये बात याद रखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन ये न्यूट्रॉन की बातें पूछा ना, तो आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का खोज का पता रखना है कि कितना ईस्वी में हुआ, सॉरी ये कौन साइंटिस्ट ने किया। अब हम लोग बात करें कि निम्नलिखित में कौन सा संभारिक युग्म का एक उदाहरण है। तो बच्चे लोग आप जानते हैं कि समस्थानिक और संभारिक क्या है, डिटेल हम लोग जो है कि क्लास में इसकी चर्चा किए हैं और फिर आगे भी करते रहेंगे कि समस्थानिक में और संभारिक में क्या मीनिंग है, क्या अंतर है। तो किसी का परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या में भिन्नता हो, फिर जो है कि द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्नता हो, तो ऐसी बातें आपको बताई गई है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कैल्शियम और आर्गन, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सभी परमाणुओं में पाए जाने वाली स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण कौन है। तो सीधी सी बात है बच्चे लोग, 11 नंबर की बात करें हम लोग कि यहाँ पर कौन सा, तो अभी तो हम लोग एक और क्वेश्चन में बात किए हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है, तो यही तो बात होगा इलेक्ट्रॉन, ये नंबर आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कब, 2019 में एसएससी सीजीएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चे लोग, प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे बच्चे लोग, याद रखेंगे कि प्रोटॉन पर पॉजिट्रॉन के आवेश के बराबर जो है इसका आवेश होता है, ये याद रखने की बातें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23। कहने का मतलब है कि जैसे एक दर्जन में 12 पीस होता है, एक सैकड़ा में 100 पीस होता है, उसी तरह से एक मोल जो है कोई भी पदार्थ रहेगा तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है। ये बात रट के याद रखना है। यह एसएससी के एमटीएस में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे लोग। बहुत ही आसान बात है, जैसे दर्जन को याद रखते हैं, सैकड़ा को याद रखते हैं, उसी तरह से एक मोल की बातें हैं। नेक्स्ट बात आप देख रहे हैं कि 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं। तो बच्चे लोग मोल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि मोल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे सूत्रभार। द्रव्यमान बटे क्या होता है बच्चे लोग, सूत्रभार। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम है, और सूत्रभार पानी का जो है H2O का कितना होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक 16 ये ऑक्सीजन है तो उसका 16 होता है, तो 16 2 कितना 18, तो 18 से हम भाग दे देंगे, यही फॉर्मूला है। तो 2 बार कट जाएगा, मतलब 2 मोल आएगा। तो आंसर आप देख रहे हैं क्या चीज, बी का जो है 2 है। अब आप देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समान अणुसूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले यौगिक क्या कहलाता है बच्चे लोग। तो आपको पता है कि यहाँ पर उसको समावयवी कैसे कहा जाता है बच्चे लोग। तो आप देखिए ना, यहाँ पर CH3OCH3 है, यह ईथर है, क्या है बच्चे लोग, ईथर। और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2OH, यह जो है कि अल्कोहल है। आप देख रहे क्यों है भाई, तो यहाँ पे OH है और यहाँ बीच में O है, दोनों तरफ अल्काइल समूह है, तो ये ईथर है और यह क्या है, अल्कोहल। मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, C2H6O। आप देख रहे बच्चे लोग, तो ये दोनों का फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला यही है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफर कर रहा है। तो यह एक दूसरे का क्या कहलाएगा बच्चे लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पर समावयवी कहलाता है। ध्यान देंगे, यह जो है कि RRB NTPC में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे लोग इसको रिवाइज करके रहिए, फिर अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो डालते हैं, आप उसको देखेंगे और जो भी कंफ्यूजन होगा आप उसको कमेंट करेंगे और इसको जो है कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको इसको समझाया जाएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही बच्चे लोग, थैंक यू।